The body cavity or true coelom is present around the visceral organ. मतलब क्या होता है, कॉकरोच का बॉडी कैविटी कैसा रहेगा, देखो कॉकरोच का आगे बॉडी के आगे का वॉल है उसको बोलते हैं स्टर्नाइट, पीछे के वॉल को बोलते हैं टर्गाइट या टर्गम, और बाजू में रहता है प्लूरॉन, और प्लूरॉन किधर रहेगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर हम लोग देखते हैं कॉकरोच का आगे और पीछे का वॉल में बीच में एक कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील, दिस कैविटी वी कॉल इट एज हीमो, this cavity is filled with blood filled cavity called as hemocoel, ठीक है, blood filled cavity called as hemocoel, okay, it is called as what, hemocoel. now इसमें सारे ऑर्गन्स रहते हैं, उसके विसरल ऑर्गन्स रहते हैं, इसमें एक्चुअली हीमोसील के 3 कैविटी हो जाते हैं, हीमोसील हैज व्हाट 3 कैविटी फर्दर, और 3 कैविटी हो जाते हैं बाय डायफ्रागम, there is a dorsal diaphragm, there is a ventral diaphragm, यहाँ पे 2 डायफ्रागम है, एक इधर और एक इधर। तो पीछे की तरफ रहता है हार्ट, ये फ्रंट है और ये बैक है, तो यहाँ पे है उसका हार्ट, कौन है, हार्ट। आगे है उसका नर्वस सिस्टम, कॉर्ड, ओके, नर्वस सिस्टम। हम लोगों का स्पाइनल कॉर्ड किधर है, पीछे के आगे है, पीछे है ना, हाँ मनका के अंदर ना स्पाइनल कॉर्ड, इसका आगे रहेगा कॉकरोच का, ठीक है। हार्ट हम लोगों का किधर आगे है ना, सामने है ना, इसका पीछे रहेगा, ठीक है। और बीच में जो हीमोसील लिखा है वो पूरे में हीमोसील है, पूरे में, नर्वस सिस्टम के बाजू में, हार्ट के बाजू में, इधर सारे ऑर्गन्स रहेंगे बीच में, स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, बाद में जरूरत पड़ा वापस बताऊंगा ये पार्ट, ओके। एक रफ आइडिया दे रहा था व्हाट एग्जैक्टली इट इज। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ द माउथ पार्ट्स, जो हमने किया था लास्ट टाइम, एलिमेंट्री कैनल, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट फ्रॉम माउथ टू एनस, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनल। A pair of salivary gland, what is salivary gland, जो अपना थूक बनाता है ना, वो salivary gland है, ठीक है। अब पैर मतलब राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में एक, देखो डायग्राम में देखिए, लुक एट द डायग्राम, देखो ये फेरिंग्स है, एक्चुअली माउथ होता है, माउथ के जस्ट पीछे रहता है फेरिंग्स। फिर देखो साइड में दो तुमको सलेवरी ग्लैंड दिखेगा, एक इधर लेफ्ट में एक राइट में, दो है। इधर देखो सलेवरी रिजर्वर दिखा है, जिधर सलेवा स्टोर होकर रहता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, ये है पूरा इसोफेगस, इधर ये पूरा ट्रैक, इसको बोलते हैं क्रॉप। तो देखो इधर गिजार्ड है, गिजार्ड लिखा है, गिजार्ड। फिर बाद में हिपेटिक सीके रहता है, मेसेंटेरम दैट इज द मिड गट, 3 होता है, फोरगट, मिड गट और हाइंड गट, 3 गट होता है इसमें। इन anyone in our body also there is a foregut, midgut and hindgut. Foregut ends with the esophagus हमारे केस में, and midgut ends with the coelom, cecum, small intestine. hindgut में large intestine आता है till anus, तो वैसा उसमें foregut, midgut and hindgut. So there is a, you can see Malpighian tubule, ये किडनी का काम करता है, हमारे में कैसा किडनी है वैसे इसमें Malpighian tubule है। हमारे लिवर में, बॉडी में लिवर होता है ना, वैसे हिपैटिक सीके होता है उनकी बॉडी,
hepatic CK. Then there is an ileum, there is a colon, there is a rectum. फिर भी डायग्राम को अच्छे से देख लो. The digestive system of cockroach consists of mouth parts, alimentary canal, and a pair of salivary glands. The alimentary canal is 6 to 7 centimeter in length tube of different diameter. बीच में diameter बदलते रहेगा. It has two opening. The alimentary canal is divided. दो opening है, एक mouth और एक anus. The alimentary canal is divided into three parts: the foregut, stomatodeum, the midgut, procta mesenteron, and the hindgut, proctadeum. Okay? तो उसका दूसरा नाम है stomatodeum. I have a doubt, strong doubt. Stomatodeum cannot be called as foregut because stomatodeum is just a mouth opening of the mouth is called as stomatodeum. Proctadeum is also called as the opening of anus. उसको proctadeum बोलते हैं. But see, you know, every time the changes takes place in everywhere, in every subject, so they might have made some changes. Okay, previously it was not like that. The mouth part, or also called as preoral chamber, is a narrow space bounded by the mouth part. Hypopharynx is present at the center of the mouth. You've already studied hypopharynx, right? The salivary duct opens at the base of the hypopharynx. Mouth opens into foregut. Mouth किस में जाता है? Foregut में. अच्छा, foregut मतलब first part. Foregut stomatodeum दिया नाम. Foregut consists of pharynx. Diagram में देखा तुमने. Esophagus, crop, and gizzard. Pharynx is very short, narrow, but muscular tube. Muscle का tube है. It contains taste sensile. It leads to esophagus. Pharynx open होता है into esophagus. Mouth है, pharynx है, and esophagus है. Esophagus slightly long and narrow tube. बोल रहा था diagram देख लो अच्छे से. It opens into crop. Esophagus के बाद क्या आता है? Crop. Crop is a large pear-shaped sac-like organ. It temporarily stores the food and then send it to gizzard. हम लोग में it is stomach which stores the food. Now gizzard पूरा नाम उसका second name है proventriculus. Is a small spherical organ. Internally it is provided with circlets of 6 teeth, chitinous teeth. देखो diagram में दिया 1, 2, 3. You can see that 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 circlets of teeth से. Okay. Okay. And backwardly directed bristles teeth are responsible for crushing food. ठीक है, उनके अंदर जो teeth है वो crushing करता है, food को crush करता है. ठीक है, bristles helps in filtering the food and foregut ends with gizzard. Foregut किसमें end होता है? Gizzard में. Okay, gizzard आ गया तो foregut हो गया. Now midgut. Midgut consists of a stomach, hepatic CK. Stomach, also called as ventriculus, is a straight, short, and narrow tube. It is lined by glandular epithelium, which secretes digestive enzymes. Hence, stomach is mainly responsible for digestion and absorption. Hepatic CK are thin, transparent, short, blind, closed, and hollow tubules. Hepatic CK secretes digestive enzymes and helps in digestion of food. खाना हजम करने में help करता है. Hindgut or proctadeum, it consists of ileum, colon, and rectum. Ileum is short and narrow part of the hindgut. Malpighian tubules open in the anterior lumen of the ileum near the junction of midgut and hindgut. Posterior region of ileum contains sphincters. The ileum sends nitrogenous waste excuse me, and undigested food towards the colon. Abhi now colon kya? It is a longer and wider part of the hindgut. It sends the waste material towards the rectum. It reabsorbs water from waste as per need. Rectum is oval and or spindle-shaped terminal part of the hindgut. It contains 6 rectal pads.
along internal surface of absorption of water. The rectum opens outside by anus. Anus is present on ventral side of the 10th segment. You know, the cockroach का body is segmented, तो 10th segment में open होता है. Posteriorly of digestive system, it gives out undigested food. Salivary gland हम लोग पढ़ते हैं. पहले तुम लोग ये पढ़ो जरा, starting से पढ़ो, read करो जरा. Now look at the diagram of this salivary gland of cockroach. Okay, this is a hypopharynx. Below hypopharynx, the duct open. There is a common reservoir of the duct. Okay, you can see. Then there is a two duct, the right duct and the left duct. Okay, then there is a lobular salivary duct, right and left. Then there is a receptacle. This part जो है is a receptacle. जो sac है ना पूरा pear shape. Receptacle या फिर reservoir भी बोलते हैं. यहाँ पे saliva store होके रहता है. क्या रहता है? Saliva store होके रहता है. The cockroach has a pair of salivary gland. Pair मतलब दो होते हैं. जोड़ी में एक जोड़ी. वो क्या करता है? Saliva बनाता है. Each secrete saliva. Each gland consists of two glandular lobes. ठीक है? And one receptacle or reservoir. Okay. Now glandular lobe consists of many irregular shaped white lobules. These lobules secrete saliva. इधर जो लिखा है lobular salivary duct है ना, यहाँ पे ये saliva बनाता है. ओके, ये saliva बनाता है. जो पत्ते जैसा दिख रहा है ना, you can see these kind of they are salivary lobule. Okay. The glandular lobe consists of many irregular shaped white lobules. These lobules secrete saliva. Each gland has a salivary duct. Both the ducts unite together to form a common salivary duct. Receptacle of each gland is a thin-walled, elongated sac-like structure. Each receptacle has a duct. These ducts unite to form common reservoir duct. Both common duct, common salivary duct, and common reservoir duct together unite and form the efferent salivary duct. The efferent salivary duct open at the base of the tongue or hypopharynx. जिधर saliva मिलता है for digestion. Food and digestion. Food and digestion. Cockroach is omnivorous. Omnivorous मतलब बहुत veg, non-veg सब खाते हैं वो लोग. They eat anything. It feeds upon the plant and animal material. It has chewing and biting type of mouth that chew the food and push it into alimentary canal. As food passes through alimentary canal, it is digested and finally undigested food eliminated through anus.